हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल भी दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन सारे सवालों को हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर 3 और 4 दिया गया है। इसे हमें 2 के साथ गुणा करना है, यानी कि एक ही अंक के साथ गुणा करना है। हम 1 अंक वाले गुणा को भी सीखेंगे और साथ साथ में 2 अंक वाले भी गुणा को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो गुणा करना आप काफी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 3, 4। इसे हमें गुणा करना है 2 से। किस प्रकार से गुणा करेंगे ना? गुणा करने के लिए हमें पहाड़ा का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो नीचे 2 है ना, तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे 4 को, फिर हम 2 से गुणा करेंगे 3 को। अब 2 से 4 को गुणा करने का मतलब क्या? 2 का पहाड़ा हमें 4 बार बोलना है, बस बात खत्म। चलो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। मतलब हमने 2 को 4 से गुणा किया। 2 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 8 आ गया, यानी कि 2 को हमने 4 से गुणा कर लिया है। फिर हमें क्या करना है? 2 को अब की बार 3 से गुणा करना है, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। तो ये हो गया हमारा गुणा। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें गुणा को करना होता है। तो अब देखो दूसरा सवाल में यहाँ पर 2, 3 है, इसे गुणा करना है 3 से। तो कैसे गुणा करेंगे? तो सबसे पहले 3 से 3 को गुणा करेंगे, फिर 3 से 2 को गुणा करेंगे। अब 3 से 3 को गुणा करने का मतलब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार बोलना है, ठीक है। जो नीचे रहता है हम उसके पहाड़े को बोलते हैं। तो कितनी बार बोलेंगे ना? जो ऊपर है उतनी बार। ऊपर 3 है, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। कब 9 लिखा? जब हमने 3 को 3 से गुणा किया, ठीक है। अब हमें 3 को 2 से गुणा करना है। ये जो मैं लकीर बना रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 को आप 2 बार गुणा करो, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा अलग वाले गुणा को सीखेंगे। जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर है 1, 2, इसे हमें गुणा करना है 5 के साथ। चलो फटाफट से 5 के साथ गुणा करो। सबसे पहले 5 गुणा होगा 2 के साथ, फिर 5 गुणा होगा 1 के साथ। तो 5 को 2 के साथ गुणा करो, मतलब 5 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या हम यहाँ पर पूरा 10 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। देखो 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। 10 के शून्य को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 10 के शून्य को हमने यहाँ पर लिखा, और जो 1 है ना वो हासिल रखा गया है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 5 को हमने 2 से गुणा किया, 10 आया, 10 का शून्य को लिखा, हासिल 1 है। फिर 5 को 1 के साथ गुणा करो। 5 को 1 के साथ गुणा करने का मतलब 5 के पहाड़ा 1 बार बोलो। 5 एकम 5, तो 5 लिखेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 हासिल रखा गया ना। तो क्योंकि 5 एकम 5 होता है, वह 5 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये है ट्रिक समझने वाला। जब भी 2 संख्या एक साथ में आ जाएंगे ना, तो हम इधर वाले संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और जो इधर वाला संख्या है वो हासिल में रह जाएगा। फिर दूसरे के साथ गुणा करके उसको जोड़ करेंगे, फिर लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर। अब देखो चौथे सवाल को, यहाँ पर लिखा गया है 4, 7। इसे भी गुणा करना है हमें 3 के साथ। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। 21 हो रहा है ना? ये देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा 21। ये भी 2 संख्या आ गया, तो यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 रहेगा वो हमारा हासिल रहेगा, ठीक है। फिर अब देखो हमें 3 को 4 के साथ गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 के पहाड़े को 4 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 हम नहीं लिखेंगे, 2 हमारा है। 12 को 2 के साथ जोड़ करो। 12, 1 13 और 1 14, ये 14 हो जाएगा। 12